पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना वीक है? आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम आज भी ठीक नहीं है। आज भी बहुत से कंट्रीज़ के अंदर हाई डॉक्टर्स के अंदर आपको या तो पाकिस्तानी मिलेगा या इंडियन मिलेगा। खराब मुआशी सूरत हाल ने रोजगार के मौके महदूद किए तो पढ़े लिखे नौजवानों ने अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। मुताबिक रवा साल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन समेत 7,65,000 पढ़े लिखे अफराद बैरून मुल्क जा बसे हैं। एजुकेशन के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने किसी को स्टार्टअप एजुकेशन के ऊपर बात करते हुए सुना? मोंटीसोरी, टॉडलर्स इंस्टीट्यूट्स जो हमारे ग्रोइंग स्टार्टअप इंस्टीट्यूट्स शुरू हो चुके हुए हैं, इनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। मेरी नज़र में सबसे मेजर ड्रॉबैक जो है वो इन इंस्टीट्यूट का है। मेरी नज़र में किसी भी बच्चे की जो स्टार्टअप एजुकेशन होती है, जब वो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेता है, बहुत से इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ पर मोंटीसोरी भी कहा जाता है, बहुत से इंस्टीट्यूट में नर्सरी प्रेप, हमारा किंडरगार्टन, नर्सरी प्रेप, स्टार्टिंग एक्टिविटीज इतनी वीक हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस्लाम भी ये सिखाता है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करना शुरू किया जाए, उसको नमाज की तरफ रागिब किया जाए। 7 साल से पहले की उम्र बच्चे की वो उम्र होती है जहां पर उसका एक ग्रोइंग फेज होता है, मेंटली भी, हेल्थ वाइज भी और एक्टिविटी वाइज भी। उसकी बॉडी वाइज भी बच्चे की जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो उसकी स्टार्टअप की 3 से 5 साल की उम्र होती है, जहां पर उसको मॉरल एथिक्स सिखाना बहुत जरूरी है। और आजकल बहुत से पेरेंट्स जो है, जैसे ही बच्चा माँ या बाप बोलना शुरू करता है, सिर्फ इतना लफ्ज बोलना शुरू करता है, उसको टॉडलर इंस्टीट्यूट्स के अंदर भेजना शुरू कर देते हैं। बच्चे की सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज और सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांगनेस वो उसके पेरेंट्स से मिलती है, वो उसको अपने घर के माहौल से मिलती है, ना कि किसी इंस्टीट्यूट से जाकर उसको वो मिलती है। आपका बच्चा जो ग्रोइंग स्टेज के अंदर सीखेगा, पूरी लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। और टॉडलर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ एक्टिविटीज के नाम पर शो कास है, सिर्फ दिखाया जाता है, करवाया कुछ भी नहीं जाता। हमारे नेबर कंट्री इंडिया का भी यही हाल है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क एक ऐसा भी है जिसका एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप है कि आपके बच्चे की बेस लेवल से ही ऐसी ग्रोइंग की जाती है कि वो कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मार नहीं खाएगा। चाइना, जापान के अंदर जो 5 से 7 साल के बच्चे हैं, उनके इंस्टीट्यूट को स्टडी करें, उनके इंस्टीट्यूट के अंदर उनको किताबों का बोझ नहीं दिया जाता, उनके इंस्टीट्यूट के अंदर उनको एक्टिविटीज, ऐसी मजे की एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं जो पूरी लाइफ में उनके काम आने वाली हैं। छोटे बच्चों को, 5 से 7 साल की बच्चों को कुकिंग सिखाई जाती है। इंस्टीट्यूट के अंदर मिनी किचन हैं जहां टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ रेसिपीज बना रहे हैं, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट सिखाया जाता है, एथिक्स, मॉरल एक्टिविटीज बताई जाती हैं, AI इंटेलिजेंस का यूज कैसे होना है वो सिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, टेक्नोलॉजी कैसे डिवेलप करनी है, इन चीजों के ऊपर सिखाया जाता है। कपड़े सीने से लेकर कपड़े धोने तक सिखाए जाते हैं एक छोटे बच्चे को। इस स्टेज के ऊपर आपके बच्चे का बिहेवियर मैटर करता है कि आप उसको किस बिहेवियर के ऊपर उसकी ग्रोइंग कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चों को बड़े मॉडर्न इंस्टीट्यूट के अंदर तो भेज देते हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस भी सिखा रहे होते हैं, लेकिन मॉरली और एथिकली उनके बिहेवियर के अंदर हार्शनेस, एंगरनेस की वजह सबसे बड़ी ये है कि उनकी बेस रूट्स ही नहीं सही बनी होती। बहुत सारे किस्से जो आज आपको इंस्टीट्यूट्स में, घरों में देखने को मिलते हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े, और इस हद तक मॉडर्न सोसाइटी में जो बच्चों के बिहेवियर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि उनको रूट्स लेवल पे ना तो पेरेंट्स टाइम देते हैं और ना इंस्टीट्यूट वो एथिक्स और मॉरल सिखाते हैं जो उनको बड़े होकर सोसाइटी के अंदर रहना सिखा सके। चाइना और जापान के अंदर छोटे बच्चों को मॉरल एथिक्स कैसे सिखाए जाते हैं कि अगर आपने बस में जाना है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आपने देखा है तो उसको जगह कैसे देनी है, किसी एजेड पर्सन को आपने देखा है किसी लाइन में लगे हुए तो उनकी हेल्प आउट कैसे करनी है, बस में उनको जगह कैसे देनी है, ये मॉरल एथिक्स सिखाए जा रहे हैं 5 साल के बच्चे को।
पाकिस्तान के अंदर भी डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। आजकल पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं कि टिकटॉक के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो कैसे लगानी है, बारिश में भीगते हुए वीडियो कैसे बनानी है, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को वीडियो के अंदर दिखाकर कैसे व्यूज जो है वो गेन करने हैं। और बहुत से पेरेंट्स जो है इस बात पर खुश हैं कि हमारा बच्चा आज से ही बैठकर टिकटॉक लाइव के ऊपर कमाना शुरू हो गया। अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि हमारी रूट्स की एजुकेशन गलत है और हम हर नए लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बच्चे को। अगर 5th तक किसी बच्चे ने अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल की है, नेक्स्ट 5 साल अगर उसने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल की है और उसके मैट्रिक्स में मार्क्स नहीं आएंगे तो उसको कोसा जाएगा कि इंस्टीट्यूट ठीक नहीं था। अगले लेवल के ऊपर जाने के ऊपर, इंटरमीडिएट के ऊपर भी उसको यही इंस्टीट्यूट को गलत कहा जाता है। पिछली स्टडीज पे कोई जिक्र नहीं करता। हमारी बेस जब तक ठीक नहीं होगी, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम अपने बच्चों को सोसाइटीज में कैसे रहना सिखा सकते हैं। पाकिस्तान के बच्चों में बहुत ज्यादा जिम का शौक होता है। बच्चा जैसे ही मसल डेवलप करता है तो जब वो जिम जाना शुरू करता है, सबसे ज्यादा उसकी फिजिक में शोल्डर्स बनते हैं। उसकी रीजन ये है कि बचपन से ही उसके कंधों पे ऐसा बोझ डाल दिया जाता है, बैग्स के अंदर 5 से 7 किलो की पेपर भर भर के उसके शोल्डर्स के ऊपर रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे होते ही उसका शोल्डर मसल बड़ा अच्छा डेवलप होना शुरू हो जाता है। हमारे तालीमी निज़ाम में और चाइना जापान के तालीमी निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वजह है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अडॉप्ट भी की जा रही है और प्रोड्यूस भी की जा रही है, क्योंकि बच्चे को वो एजुकेशन रूट्स लेवल और ग्राउंड लेवल से सिखाई जाती है जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में जाके उसको हेल्प आउट करेगी। इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि स्टार्ट लेवल एजुकेशन के ऊपर काम करें, उसकी कोर्सेज को ऐसा डेवलप करें कि बच्चे को मॉरली भी सपोर्ट मिले, एथिकली भी सपोर्ट मिले, हेल्थ वाइज भी उसको सपोर्ट मिल रही हो और मेंटली भी सपोर्ट मिल रही हो, जो आने वाली लाइफ में उसको हेल्पिंग हो। ये हमारा काम बनता है। अपने बच्चे को स्टार्ट लेवल से ही अपने साथ इन्फ्लुएंस करें। वो लर्निंग फेज जो आप अपने घर में किसी भी बच्चे को सिखा सकते हैं, वो कभी भी कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट जो है वो रूट्स उसके अंदर डेवलप नहीं कर सकता जो पेरेंट्स कर सकते हैं। बच्चे को स्टार्टिंग लेवल के ऊपर जो आप एक्टिविटीज सिखा रहे होंगे, चाहे वो मॉरल हो, एथिकली हो, स्पिरिचुअल हो, जो एक्टिविटीज के ऊपर आप लेकर आएंगे, बच्चा डेवलप होने के बाद उन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा।